अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। शम्मा टॉप 10 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका दोस्त मिर्ज़ा फरासत अली बेग। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और ज़िंदगी में कामयाब हो। सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। हैदराबाद के AMB मॉल के करीब जायका फूड कोर्ट पर फूड सेफ्टी ऑफिशियल ने छापा मारा। जायजे के दौरान किचन और स्टोरेज एरिया में चूहों की गंदगी, बासी चिकन बिरयानी और सड़ी हुई सब्जियां बरामद हुई। ऑफिशियल ने यह भी पाया कि खाने की अशिया गलत तरीके से स्टोरेज की गई थी। संगीन कमियों को देखते हुए FSSAI ने फूड कोर्ट का लाइसेंस फौरन मुअत्तल कर दिया है। क्या है जी ये? हाँ, बिरयानी का ये क्या है? वो पीसेस क्या है? बिरयानी में चूहा निकलता है तो इडली में चिपकली। लोग पूछ रहे हैं खाए तो खाए क्या। वरंगल जिले में एक शख्स उस वक्त हैरान रह गया जब इडली खाने के दौरान उसके टिफिन में चिपकली नजर आई। वाकये के बाद मुतासिरा शख्स ने टिफिन सेंटर मैनेजमेंट पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। इस वाकये ने फूड सेफ्टी के इंतजामियात पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। ఇక్కడ ఫుడ్ సేఫ్టీ అసలే లేదు. ఫుడ్ తింటుంటే వడలో బల్లి తలకాయ రావడం జరిగింది. బల్లితో పాటుగా చట్నీలో కూడా అంతా రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఫుడ్ సేఫ్టీ అసలు లేదు. వరంగల్ జిల్లాలో కూడా ఫుడ్ సేఫ్టీ అసలు చూడట్లేదు. ఫుడ్ సేఫ్టీ వాళ్ళు ఒకసారి అన్ని హోటల్కి వెరిఫికేషన్ చేసి అన్ని చూడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రాజు उत्तर प्रदेश आगरा में एक जूतों की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी शदीद थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसमान पर धुएं के घने बादल छा गए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी और तहकीकात जारी है। आग की सूचना मिलते ही 3 गाड़ी घटनास्थल के प्रस्थान हुई और मौके पे पहुंच के देखा। मैं भी इधर एरिया में था, चेकिंग अभियान कर रहा था। तत्काल पहुंचा, सभी स्टेशन प्रभारी को पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया और अपने यहाँ से भी गाड़ियां प्रस्थान कराने के लिए बताया गया। सभी प्रभारी वहां पे पहुंच गए। हम लोग पहुंच के 3 गाड़ियां मौके पे एक साथ पहुंच गई। 2 लाइन अंदर से, बाकी छतों से, चारों रास्ते से आग को घेरा गया। जो आग पहुंचने से पहले जितना फैलाव हो चुका था वहीं तक सीमित रखा गया। बाकी फ्लोर को आग से चपेट में आने से बचा लिया गया और आग पास। हैदराबाद के बिरमगढ़ा इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद एक अपार्टमेंट के सेल्लार अचानक पानी से भर गया। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से करीबी प्लॉट की बाउंड्री वॉल गिर गई, जिसके बाद पानी का तेज बहाव सीधा अपार्टमेंट के सेल्लार में दाखिल हो गया। चंद ही मिनटों में कई कार पानी में डूब गई। रिहायशियों ने वाक़े को अचानक आने वाली सैलाब जैसी सूरत हाल करार दिया। लखनऊ फायर हादसे के बाद सवाल उठाने वाले सुनील मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुनील मिश्रा का एक नए वीडियो में दावा किया गया है कि उन्हें सच बोलने की वजह से धमकियां मिल रही है। उनका कहना है कि कुछ लोग उनके घर तक पहुंचने की धमकी दे रहे हैं। सुनील ने सवाल उठाया कि क्या आज के दौर में सच बोलना इतना मुश्किल हो गया है। मैंने सवाल सिस्टम से किया और आवाज सिस्टम के खिलाफ उठाया और जो सच था बस उस बात को एक्सप्लेन किया। अब क्या हो रहा है कि मेरे नंबर पे अननोन कॉल्स आ रही हैं और मारने की धमकी देना और पकड़ने की धमकी देना, मेरा एड्रेस निकालना, और अब ये सब चीजें चल रहा। आज की डेट में सच बोलना इतना मुश्किल हो गया, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना इतना मुश्किल हो गया, जबकि आप सामने इतनी बड़ी बड़ी हादसों को देख रहे हो। आदमी कैसे चुप रहे? हाँ, कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले। विशाखापट्टनम के NAD फ्लाईओवर पर सुबह तकरीबन 1 बजे एक भारी कंटेनर अचानक फ्लाईओवर पर गिर गया। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त सड़क पर ट्रैफिक ना होने की वजह से किसी किस्म की जानी नुकसान नहीं हुआ। वाकये के बाद इलाके में कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया था, लेकिन हुक्काम ने कंटेनर को हटाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया।
आरएसएस और भाजपा असली हिंदू नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान शंकराचार्य ने असली और नकली हिंदू के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि असली हिंदू वो है जो वेद, पुराण, शास्त्रों और गुरु परंपराओं पर अमल करता हो। शंकराचार्य ने दावा किया कि आरएसएस और बीजेपी के अफराद इन उसूलों पर अमल नहीं करते। उनका ये बयान सियासी और समाजी हलकों में बहस का मौजू बना हुआ है। नकली हिंदू और असली हिंदू में फर्क यह है कि जो असली हिंदू है वो वेद, पुराण, शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार चलता है। अगर वेद पुराण में कोई शंका होती है तो अपने गुरुओं से पूछ करके तब आगे बढ़ता है। और नकली हिंदू ना तो वेद मानता, ना तो पुराण मानता, ना तो गुरु मानता। तो नकली हिंदू कौन है? नकली हिंदू यही जो आरएसएस वाले हैं, ये नकली हिंदू हैं। और इनके द्वारा प्रोजेक्टेड जो भाजपा है उसमें जो बैठे लोग हैं वो नकली हिंदू हैं। आप बताइए, अगर ये असली हिंदू होते तो इनसे मांग करनी पड़ती कि गौहत्या बंदी कानून बनाओ? बोलो, असली हिंदू अगर गद्दी पे बैठ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई जाने ज़ाया होने की खबरें सामने आई है। इलाके में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली का काम जारी है। हुकाम ने मुतासिरा खानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की है। हुकाम ने यकीन दिलाया है कि मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। हैदराबाद के अब्दुल्लापुर मेड इलाके में वाक़ मरब अली लेक पर हाइड्रा ने कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी शेड्स को हटा दिया। ऑफिशियल के मुताबिक कुछ अफराद लेक के एफटीएल एरिया में तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन को भरने की कोशिश कर रहे थे। मुस्तकबिल में कब्ज़ों को रोकने के लिए पूरी झील को फेंसिंग कर दिया गया। ये थी अब तक की अहम खबरें। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहे शमा न्यूज़, रोशनी सच्चाई की।